असंशयम महाबाहो मनोतु निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। योगी राज कहते हैं निश्चय ही ये मन हठी है, प्रमथन वाला है, लेकिन अभ्यास से और वैराग्य से, अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य से इसका निग्रह किया जाता है। तो जिस क्रिया को सीखकर बारंबार हम उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, जो कल्याणकारी मार्ग हमें मिल गया, उस पर निरंतर गतिमान रहे हम, यही अभ्यास है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, कल्याण का मार्ग यही है कि जो प्राप्त है उसका अनुभव कर लें, जो मार्ग मिला है उस पर निरंतर गतिमान रहें, जो है उसका अनुभव कर लें। निरंतर गतिमान, निरंतरता चाहिए। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सद्ज्ञान के द्वारा, श्रेष्ठ विचारों के द्वारा, पवित्र विचारों के द्वारा, कल्याणकारी विचारों के द्वारा एक साधक का जीवन आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ता है। विचारवान ही अपने विचारों को देखता है, देख सकता है। जो निंदित कुत्सित विचार आए तत्क्षण उससे बाहर हो जाता है। वो विचार आ सकते हैं, मन की कैसी स्थिति है, चित्त की कैसी स्थिति है, हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद न हो, विचार आएगा चला जाएगा। हम विचारों के साथ थोड़ी जा रहे हैं, हम जहां हैं हम वहीं स्थित हैं। हम जहां हैं हम वहां हैं। हम अटल हैं, हम अडिग हैं, हम अडोल हैं। साधक यही चिंतन करता है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं। अब ये जो मेरा वर्तमान जीवन है, इन्हीं सुखों में, इन्हीं दुखों में, इन्हीं भोगों में, इन्हीं पदार्थों में, इन्हीं संबंधों में व्यतीत नहीं हो सकता। मेरे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होगा। इसी श्रेष्ठ चिंतन के साथ वो आगे बढ़ता है। मन को शिव संकल्पमय बना लिया, सत्य पर पूर्ण विश्वास कर लिया तो कर लिया। यही आंतरिक धन है जो श्रद्धा का धन है। सत्य पर पूर्ण विश्वास एक साधक का, एक साधिका का यह धन है। परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास, सदगुरु के ज्ञान पर पूर्ण विश्वास, सदगुरु के अनुभव पर पूर्ण विश्वास, स्वर वेद पर पूर्ण विश्वास कर लिया तो कर लिया, ऋषियों के ज्ञान पर पूर्ण विश्वास कर लिया तो कर लिया। उसके पथ पर आगे बढ़ चले। विश्वासो फलदायकः श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। जो श्रद्धावान है, जो श्रद्धा वाला है, वो अनंत ज्ञान का, परम शांति का अनुभव करता है। हमारे अंदर अनंत संभावनाएं हैं। ज्ञान का अनंत समुद्र हमारे भीतर है। नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। प्रकाश नहीं है, ज्ञान नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। सूर्य नहीं है, प्रकाश नहीं है, बादलों ने घेर रखा है। कुछ है जो ओढ़ लिया है और परम सत्य का दर्शन नहीं हो रहा। हमारे भीतर नहीं है तो कहां है? मानव जीवन
मानव शरीर ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। जीवनम परमोत्कृष्ट प्रसादो जगती पते तस्य तत्वम रहस्यम च ये विदुस्ते मनीषिणः। परम उत्कृष्ट है मानव जीवन। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है। मेहंदी के हरे पत्ते में लालिमा छिपी है। दूध के कण-कण में मक्खन ही मक्खन है। नहीं दिख रहा तो नहीं है। जो दृश्य है उसके पीछे अदृश्य है और वही वास्तविक सत्ता वाला है। शरीर दृश्य है, दिखलाई पड़ता है। दृश्य के पीछे अदृश्य है। इस भौतिक के पीछे अभौतिक है। इस विनाशी के पीछे अविनाशी है। इस बदलने वाले के पीछे एक नित्य रस सदा सदैव स्थिर रहने वाली वह चेतन सत्ता है। हम अणु चेतना है। हमारी शक्ति सीमित है। हम आंखों से देखते हैं, कानों से शब्दों का श्रवण, नासिका में घ्राण शक्ति, जीवा से रस, त्वचा से स्पर्श, हाथ पैर से चलते फिरते उठते बैठते काम करते। हमारी आत्मा अणु आत्मा है, सीमित है। एक असीमित भी है जो इसमें रहते हुए इससे भिन्न भी है। अरुणीयान महतो महीयान, जो अणु से अणु है और महान से भी महान है। इसमें होकर भी इससे भिन्न है। इसमें स्थित होकर भी इससे अलग है। वो विश्वव्यापी चेतना है। हम अणु चेतना है, एक देशीय है। वो सर्वदेशीय है, सर्वदेशीय चेतना है, विश्वव्यापी चेतना है। हम सीमित हैं, वो असीमित है। समस्त पदार्थ उसी के हैं। इन सब में रहता हुआ इससे भिन्न भी है वो। प्रलय में कैसा अंधेरा है। प्रलय में सृष्टि और प्रलय का क्रम चल रहा है। सृष्टि के रहस्यों को खोजने वाले दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक रहे स्टीफन हॉकिंग। वो कहते हैं कि सृष्टि के पीछे कंपन है, वाइब्रेशन है, थर्राहट है। लेकिन ये कंपन किसका है? ये कंपन कहां से आ रहा है? इसकी भूमिका को स्पष्ट नहीं कर पा रहे। सद्गुरुदेव स्वर वेद में इसकी भूमिका को स्पष्ट करते हैं। अक्षर माही कंप है, माया योग विकास, सृष्टि के प्रादुर्भाव है, अक्षर जग प्रकाश, अक्षर जग प्रकाश। जो अविनाशी है, जो चेतन है, जो नित्य है, जो सनातन है, जो सहज है, निरंतर है, वहां से कंप हो रहा है। वो कंप जड़ का है कि चेतन का है? ये जो कंप है ये चेतन सत्ता का है, जो एक नित्य रस सहज सदैव है। प्रकृति का अस्तित्व है। जीवात्मा सच्चित स्वरूप वाला है, अस्तित्व है और चेतना है। परमात्मा को हम क्या कहते हैं? सच्चिदानंद कहते हैं। जहां अस्तित्व है, जहां चेतना है, केवल उसका अस्तित्व ही नहीं, केवल चेतन ही नहीं, वो आनंद का सागर है, वो परमात्मा है।
जो आनंद से युक्त है। हमारा अस्तित्व है, हमारे पास चेतना है, वो असीमित है, चेतनों का भी चेतन है। प्रलय में भी अपने पूर्ण प्रकाश से विद्यमान है। प्रलय में कैसा अंधेरा है, कोई अमावस की रात है कि दिखलाई नहीं दे रहा। तमस से आच्छादित तमस, अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा, सब सुप्तावस्था में है। सृष्टि प्रलय में चली गई है। प्रकृति का यह धर्म है। सृष्टि और प्रलय का क्रम चल रहा है, जैसे बद्ध आत्माओं का क्रम चल रहा है। एक शरीर प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। पुनः नया शरीर प्राप्त हुआ, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। जैसे बद्ध आत्माओं का क्रम चल रहा है, वैसे ही सृष्टि और प्रलय का क्रम चल रहा है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं, प्रकाश क्रिया स्थिति स्वरूप वाला जो जगत है वह किस लिए है? जीव के भोग और अपवर्ग के लिए है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। एक कारण इसका प्रकृति है, एक कारण जीव है, और जो निमित्त कारण है वो परमात्मा है। उसी के नियम नियंत्रण में ये समस्त पदार्थ कार्य कर रहे हैं। पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है, अपनी ही कक्षा में घूम रही है। ये सूर्य चक्कर लगा रहे हैं, चंद्रमा चक्कर लगा रहे हैं, सब चक्कर लगा रहे हैं। तो कौन है वो जिसने सबको थाम रखा हो, आपस में नहीं टकराने देता हो? ये पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल और पर्वत काम कर रहे हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। सब चक्कर लगा रहे हैं तो किसने सबको थाम रखा है? किसके नियम नियंत्रण में सब काम कर रहे हैं? एक चेतन शक्ति है, एक विश्वव्यापी चेतना है। यूं ही नहीं है, ईश्वर की ये सृष्टि आकस्मिक नहीं है, व्यवस्था मूलक है। सृष्टि की प्रत्येक घटना में एक नियम, एक दर्शन, एक सिद्धांत, एक रहस्य है। ईश्वर की अनंत शक्तियां सदैव हमारे आपके लिए काम करती जा रही हैं। हमारा आपका जीवन निरंतर गतिमान रहे, ईश्वर की अनंत शक्तियां निरंतर काम कर रही हैं। गाढ़ी नींद में जब हम सो जाते हैं, सुसुप्ति अवस्था, जब सब सो गए तो सब सो गए क्या? प्राण जगे हैं हमारे, प्राण जगे हैं। श्वास प्रश्वास का क्रम चल रहा है। सबका जीवन प्राण है, सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार अज अद्वैत नाम है, परम पुरुष करता। सब सो गए। ज्ञान और कर्म की इंद्रियां, इंद्रियों का संचालक मन ही निश्चेष्ट हो गया।
कौन है जो जगा है गाढ़ी नींद में? वो प्राण शक्ति है हमारी। हृदय प्राणे गुदयपाना समानो नाभिमंडले उदानः कंठ देशे स्यात् व्यानः सर्व शरीरगः। शरीर में प्राणों के स्थान हैं। हृदय में प्राण है जो कंठ तक है, उदान इसके ऊपर है। गले के ऊपर का जो भाग है योग की भाषा में उसे ब्रह्मांड कहते हैं। गले के जो नीचे शरीर का भाग है वो पिंड है। समान वायु नाभिमंडले, नाभिमंडल में स्थित है पाचन संस्थान का नियंत्रण, जीवन के अनुकूल ऊष्मा ये कहां से आ रही है? ज्ञान वायु संपूर्ण शरीर में है। मूलतः ज्ञानतः सिद्धांततः प्राण एक है, प्राण एक है, लेकिन उसके कार्य अनेक होने से उसके नाम अनेक हैं। उसी विद्युत से माइक चल रहा है, कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है, ये प्रकाश है, ये ध्वनि है, विद्युत एक है, प्राण एक है, कार्य अनेक होने से उसके नाम भिन्न भिन्न हो गए। कैसे प्राणों का उत्क्रमण करता है एक योगी? स्व इच्छा से अपने भौतिक शरीर का परित्याग करता है एक योगी। ये भारत की योग विद्या है। तो मृत्यु के दुख से अपने को अलग कर लेता है, मृत्यु के भय से अपने को मुक्त कर लेता है। उदान वायु के द्वारा वह उत्क्रमण करता है। जिस मार्ग से आया इस शरीर में, उसी मार्ग से बाहर निकल जाता है। महाप्रभु अनंत दयामय, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदा फल, कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। क्यों आवागमन मिटाऊंगा? सदगुरु हमारे दुखों की निवृत्ति करना चाहते हैं। अब देख लिया, समझ लिया, जान लिया, अनंत अनंत बार जन्म और मरण के दुखों को भोग लिया। मैं तू यह वह मेरा तेरा, अनंत अनंत जन्मों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं। अब दुख नहीं चाहिए। अब देख लिया, अब जान लिया, अब भोग लिया, अब इससे मुक्ति चाहिए, अब आनंद चाहिए, अब दुख नहीं चाहिए। सुसुप्ति में दुख था, गाढ़ी नींद में कोई तनाव, कोई चिंता, कोई क्रोध, कोई अनियंत्रण, मैं तू यह वह, गाढ़ी नींद में नहीं था। ऋषि कहते हैं समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। ऋषि क्या कहते हैं? हमारे ऋषि दर्शन में समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। समाधि में दुख नहीं है, मोक्ष में दुख नहीं है, सुसुप्ति में दुख नहीं है, क्योंकि परमात्मा में दुख नहीं है, परमात्मा में दुख नहीं। दुख नहीं चाहिए। दुखों से निवृत्ति के लिए अपने स्वरूप में स्थित होकर परमानंद का अनुभव चाहिए, अध्यात्म का प्रकाश चाहिए।